Assalamu alaikum, Dr. Farooq Baloch here. I welcome you in our lecture 22 of ICT that is about office automation systems. Office automation systems क्या होते हैं? आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि concept of office automation system OS होता क्या है, की टूल्स और टेक्नोलॉजीज कौन से हैं ऑफिस ऑटोमेशन के, और किस तरीके से ऑफिस ऑटोमेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चीजें बताएं। और फिर आखिर में हम ये देखें कि मैनेजर्स को, ऑफिस को क्या बेनिफिट्स होती हैं ऑटोमेशन से। पहली चीज, व्हाट आर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स? Office automation systems use ICT to automate routine office tasks. रूटीन में ऑफिस के जो काम है उनको वो ऑटोमेट कर देती है। जैसे एक सेल्स रिपोर्ट है, अगर एक बंदा डेली कहीं से मालूमात लेके उसको बना रहा है, तो उसको आप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो खुद से बने और ईमेल हो जाए बॉस को डेली सेल का पता चलता है। ठीक है। दूसरा क्या है, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, ऑफिस की रिपोर्ट की इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, यानी आपकी एनर्जी ज्यादा नहीं लगती लेकिन आपका काम हो जाता है और सही इंफॉर्मेशन मिलती है और कम्युनिकेशन। ऑफिस सपोर्ट्स क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल वर्क को ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स सपोर्ट करती है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स बड़े अरसे से बेहतर होती आई हैं। तो ये अब जो शुरू होते थे, अगर इनकी हिस्ट्री को देखें, एवोल्यूशन को देखें, पहले मैनुअल पेपर वर्क होता था, फाइलिंग होती थी कि बॉस को कागज पे चीज लिख के दे दी है, बॉस को कम्युनिकेट कर दी। उसके बाद क्या है, टाइपराइटर आए, बेसिक मशीन है, उनके ऊपर लिख के देते थे। फिर कंप्यूटराइज्ड ऑफिस टूल्स आए। आज क्या है, आज क्लाउड बेस्ड स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट ऑफिसेज हैं। तो आप उनके थ्रू रिपोर्ट जब लिखेंगे, पूरे ग्लोब में रिपोर्ट जो है ना प्रोसेस के पास रियल टाइम पे पहुंच जाती है। जब सिस्टम जनरेट करते हैं तब भी पहुंच जाती है। जब ह्यूमंस उसको सेंड करते हैं चेक करके लोअर लेवल के मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट के पास वो चीज पहुंच जाती है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन हुई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफिस ऑटोमेशन के, ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी होते हैं। हम कुछ भी करें उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली यही है कि ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, पेपर वर्क कम से कम हो, और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए, और डिसीजन मेकिंग जो है ना हमारी आसान हो जाए। चार कंपोनेंट्स होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स के। पहले हार्डवेयर सिस्टम होता है, ऑब्वियसली कोई डिवाइस, कोई कंप्यूटर आपको चाहिए। फिर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए। फिर कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी चाहिए ताकि आपस में कनेक्टेड हों डिफरेंट लोग, और आपके में ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग भी आपको इस चीज में चाहिए। हार्डवेयर यूज्ड इन ऑफिस ऑटोमेशन में क्या यूज होता है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप यूज होते हैं, प्रिंटर्स यूज होते हैं, फोटोकॉपीज यूज होते हैं, सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या यूज होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है हमारा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, पूरा लेक्चर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पूरा लेक्चर है। डेटाबेस एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये चार जो है ना हमारे जो है ना ये लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हुए हैं, अवेलेबल होंगे आपके पास। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑफिस ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन ओएस में ईमेल सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और इंटरनेट सिस्टम्स हैं। ये हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में। अगर हम देखें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, वर्जन कंट्रोल है, एक्सेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, और पेपरलेस ऑफिस इसमें आ जाते हैं। और वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेट करना है आपने रूटीन टास्क को, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन सिस्टम को ऑटोमेट करना है, और रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम को करना है। मैंने 2014 में टेलनर से रिजाइन किया। तो मैं जोंग में जा रहा था, तो मैंने सिस्टम में रिजाइन दिया, मेरे बॉस के पास गया, एचआर के पास गया, फाइनेंस टीम के पास गया, जो मेरी कंपनसेशन थी। तो 12 बजे मैंने रिजाइन किया, 3 बजे मेरी जो सेटलमेंट के पैसे थे वो मेरे अकाउंट में आ गए, और एक्सपीरियंस लेटर भी मेरा डिजिटली मुझे ईमेल पे आ गया। तो ये होता है टोटल वर्क फ्लो ऑटोमेशन। स्केड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट टूल्स भी इसमें आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स आ जाते हैं, मीटिंग स्केड्यूल सिस्टम आ जाते हैं, टास्क रिमाइंडर टूल्स आ जाते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन एंड कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स इसमें आ जाती हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड कैलेंडर्स, रिमोट टीम वर्क का सपोर्ट भी इसमें हो जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, अगर ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो आप सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को। मिडिल मैनेजमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट में ऑपरेशनल लेवल को भी देखना है, एग्जीक्यूटिव्स को भी देखना है, तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन है उसको देखती है। एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग भी ऑफिस ऑटोमेशन में होती है। बेनिफिट्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये चार चीजें होती है। ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिसीजन मेकिंग, faster access to the information, accurate and timely reports, supports for managerial decisions। तो हमें पता चल गई कि ये तीनों चीजें होती हैं ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ऑफिस ऑटोमेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। बस आपको इतने ज्यादा रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि आप जो है ना पहले एक बॉस एक को रिपोर्ट करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे की जरूरत ही नहीं। आपने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी, सबको भेज दी, सबके पास एक इन्फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, सारे एक ही रिपोर्ट को देख रहे हैं, और वर्क अरेंजमेंट्स भी फ्लेक्सिबल वर्क आपका हो जाता है। चैलेंजेस ऑफिस ऑटोमेशन में ये हो जाते हैं, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस टू चेंज है,
एक बंदा कैसे कह सकता है कि मेरी रिपोर्ट आप ऑफिस ऑटोमेशन में ऑटोमेट कर दें, मैं कोई और काम ढूंढ लूँ। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली होती हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ की भी होती है, मिडिल लेवल के मैनेजर्स की भी होती हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स की भी होती हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन के इश्यूज भी चैलेंजेस में आते हैं। अच्छा, इसमें ना सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है ऑफिस ऑटोमेशन में, कि डेटा सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आपने देखना होता है जब आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूजर एक्टिविटीज सिस्टम्स में। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीआईटीबी का एक पोर्टल है, जैसे पीएम पोर्टल है, सीएम पोर्टल है, ये ऑफिस ऑटोमेशन की बेहतरीन मिसाल है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, वो जो पोर्टल है वो डायरेक्टली किसी जो ऑफिस का हेड है उसको भेजता है, फिर उसके बाद अगले के पास जाता है, फिर उसके बाद अगले के पास जाता है, फिर जिस बंदे के बारे में कंप्लेंट है उसके बॉस के पास जाता है। मैनेजरियल रोल इन ऑटोमेशन में क्या होता है? प्लानिंग ऑटोमेशन इनिशिएटिव्स डेफिनेटली मैनेजर्स ने करने हैं। इंश्योर करें कि यूजर अडॉप्शन बढ़े और सिस्टम्स मॉनिटर हो। ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल वर्क रिप्लेस यही है, इंटीग्रेट्स विद एमआईएस एंड ईआरपी, सपोर्ट स्मार्ट ऑफिसेज। और फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफिस ऑटोमेशन में होने वाले हैं, एआई पावर्ड ऑफिस टूल्स आएंगे, स्मार्ट असिस्टेंट्स आएंगे, फुल्ली पेपरलेस और वर्चुअल ऑफिस आएंगे। अगर हम लेक्चर को समराइज करें तो हमने समझा है कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, दे रिड्यूस मैनुअल वर्क एंड इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दें, हाउ कैन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स ट्रांसफॉर्म द रोल ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। मैं बताया है कि भाई इंप्रूव्ड एफिशिएंसी होती है, एक्यूरेसी होती है, टाइमली इंफॉर्मेशन होती है, फ्लैटरिंग ऑफ द फ्लैट एक अथॉरिटी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, सबके पास एक रिपोर्ट होता है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर इसमें से कुछ और भी डिस्कशन पॉइंट्स निकल आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके बारे में मजीद वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।